बोलो भक्त भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, सियावर रामचंद्र की। भक्तों, राम का प्रेम अपने भाइयों से किस प्रकार से था, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया है। उसे ध्यान से सुनो और हमको आपको भी अपने भाइयों के प्रति उसी प्रकार से भाव रखना चाहिए। अगर तुम राम के भक्त हो, हिंदू हो, तो भगवान की बात मानना चाहिए, भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। विचार करो, भायप भली चहु बंधु की जल माधुरी सुबास। इतना सुंदर रूप भगवान का सुजस है। भगवान अनुज सखा संग भोजन करही और मातु पिता आज्ञा अनुसरही। भोजन करने के लिए जाते हैं तो अपने भाइयों के साथ और अपने मित्रों को साथ में बुला करके भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा के अनुसार चलते हैं। हमको आपको भी इस बात को सीखना चाहिए, मन में लाना चाहिए, क्योंकि जन में एक संग सब भाई और भोजन शयन लेके लिलरिकाई। बताया है कि एक संघ में जन्म हुआ भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के। कहीं 2 4 6 10 दिन का अंतर नहीं था, बस घंटे 2 घंटे 1 दिन का बस इस प्रकार से अंतर था। लेकिन बड़ा तो बड़ा होता है और छोटा तो छोटा होता है। छोटे को बड़े का सम्मान कैसे करना चाहिए और बड़े को छोटे के ऊपर दया कैसे करना चाहिए, ये रामचरितमानस से सीखें, देखें। तो एक संघ में जन्म हुआ, एक संघ में पढ़ने गए, एक संघ में भोजन करते हैं, एक संग में शयन करते हैं, आराम करते हैं और खेलते हैं। लड़काई का समय है, लड़कैया का समय है। और करण वेद उपवीत विवाह, कंछेदन भी साथ में हुआ सबका और यज्ञोपवीत भी सबका साथ में ही हुआ और विवाह भी भगवान की कृपा से संयोग से कि जनकपुर में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का साथ में विवाह भी हुआ। कर्ण वेद उपवीत विवाह संग संग सब भय उत्साह, सभी उत्साह साथ में होते हैं। और विमल वंश यह अनुचित ये कु। जब राम को राजगद्दी देने का समय आया उस समय भगवान राम ने कहा कि ये तो बात गड़बड़ है, सब काम तो साथे साथे और लघु ही बिहाय बड़े अभिषेकु। और छोटके भाई ने कहा छोड़ कहाँ, बड़के कहाँ राज्याभिषेक किन जाए, ये तो अनुचित है। भगवान राम ने भी कहा है राम करहि भ्रातन पर प्रीति। अपने भाइयों के ऊपर प्रबल अनन्य स्नेह करते हैं भगवान राम। और जान नाना भांति सिखावहि नीति। नीति शास्त्र वेद पुराण की बात सब बताते हैं, अपने भाइयों को सिखाते हैं, गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते हैं, अपने से बड़ों बूढ़ों का सम्मान करते हैं। किस प्रकार से अपने ऊपर चाहे जो कुछ कष्ट हो जाए लेकिन सम्मान किसी का न खो जाए, उनके माध्यम से भगवान की। जथा पंख बिनु खग बिनु दीना अपन बिनु मणि बिनु फणि करिवर कर दीना। भगवान परेशान हो जाते हैं जिस प्रकार से पंख के बिना पक्षी हो और जल के बिन मछली हो और मणि के बिना सांप हो, इस प्रकार से करिवर कर दीना दिए। करिवर कहते हैं हाथी को, हाथी की सूंड न हो तो हाथी क्या कर सकता है। इस प्रकार से असमम जित जीवन बंधु बिन तो ही। ये वहाँ की बात है जिस समय भगवान राम की गोदी में लक्ष्मण का सिर है, लक्ष्मण को शक्ति लगी, लंका की बात है। तो कहते हैं कि हे भैया, तुम्हारे बिना जिस प्रकार से मणि के बिना सांप और पंख के बिना जो है पक्षी और जल के बिना मछली, इस प्रकार से मेरा जीवन है, हम कैसे जिंदा रहेंगे भैया। मम असमम जीवन बंधु बिन तो ही। भैया तुम्हारे बिना मैं जिंदा नहीं रहूँगा। जो जड़ देव जिया वही दो ही। और किसी प्रकार से जिंदा तो हूँ लेकिन जिंदा के बराबर मुझे न समझे। राम ही बंधु सोच दिन राती, अंडन कमट हृदय के भजे ही भांति। भैया राम को अपने भाइयों पर प्रेम, अपने प्रजा के ऊपर कितना बड़ा प्रेम था। क्या करते थे कि जिस प्रकार से कछुआ पानी के जीव जंतु है लेकिन अंडे देता है सूखे में और चला जाता है और अंडे के पास दोबारा कछुआ नहीं आता है, लेकिन जहाँ रहता है वहाँ से उसका मन, उसका चित्त, ध्यान अपने अंडों में लगा रहता है, स्नेह लगा रहता है और वहाँ से बिना किसी कनेक्शन के उसके शरीर की शक्ति अंडों तक पहुँच जाती है, बिना पहुँचे और पहुँच जाती है। इससे वो अंडे बड़े होते हैं, उसमें बच्चे हो जाते हैं। संजोगवश अगर कहीं कछुआ बीच में कहीं पकड़ लिया गया, मार डाला गया, तो फिर उन अंडों से बच्चे नहीं होंगे। इस प्रकार से भगवान राम का अपने भाइयों के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने प्रजा के प्रति उनका इस प्रकार से भाव था। इस प्रकार से और हमको भी अपने साथ यही व्यवहार करना चाहिए। किस प्रकार से
जिस प्रकार से भगवान ने अपने भाइयों के साथ, अपने पिता और माता और प्रजा के साथ जैसा कुछ किया है, उसी प्रकार हमें भी चलना चाहिए। आप लोगों से यही निवेदन है कि आप मेरी वीडियो को देखें और सुनें, समझें और उस पर अमल करें। और फिर भगवान की क्या प्रेम से बोलो, सियावर रामचंद्र की, बोल बजरंग बली की।